नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नितिन गडकरी के एक बयान ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या नितिन गडकरी अब सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल नागपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे नितिन गडकरी ने अपनी जिंदगी, काम और राजनीति को लेकर खुलकर बात की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि अब वो पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर सकते और नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आजकल मैं कुछ ज्यादा काम नहीं कर सकता, जिस समय कर सकता था तब मैंने किया, अब मेरा भी काम में सहभाग कम हुआ है। मैंने सभी को कहा है कि नई पीढ़ी के हाथ में काम दिया जाना चाहिए। अब गडकरी के इसी बयान को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की सामान्य बात है या फिर नितिन गडकरी सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका धीरे धीरे कम करने का संकेत दे रहे हैं। तो आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजनीति में हर एक बयान के अपने अपने मायने होते हैं। नितिन गडकरी ने जो संकेत दिया है, क्या वो वाकई में राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं? देखिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जब आप कहते हो कि नए युवाओं को जो है आप अब मौका देने का समय आ गया है, मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूं, तो ये जो 27 तारीख को बताया जा रहा है कि घोषणा कुछ होने जा रहा है, कुछ बदलाव होने जा रहा है, वो बदलाव से पहले ही वो एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि मैं स्वेच्छा से इसको, और बताया ये जा रहा है, कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अलग से गडकरी जी से बातचीत की और शायद उनको बताया गया है उनकी स्वास्थ्य भी जो है वो ठीक नहीं रहती है। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि प्रोपेगेंडा का क्या असर होता है। 2024 से पहले तक सारी दुनिया कह रही थी कि इनके जैसा तो कोई मिनिस्टर हुआ ही नहीं। हिंदुस्तान में जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्रेसवेज और हाईवेज का एक जाल बुन दिया और जितनी जल्दी और जितने अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया, तो इनको कोई भी रेट करता था कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में कौन सबसे काबिल और सबसे ज्यादा काम परफॉर्मिंग मिनिस्टर कौन है, तो गडकरी साहब नंबर 1 होते थे। आज पता नहीं कहां से ये इथेनॉल का माहौल आ गया, तो कहीं कोई सड़क में गड्ढा हो जाता है, देखो गडकरी ने गड्ढा करा दिया। अफवाह, प्रोपेगेंडा। भाई, प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कर सकते, अमित शाह को कुछ नहीं कर सकते, गालियां देते हैं उसको। बाकी लोगों को कैसे गिराया जाए उसका ये, और इस तरीके से इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ कि उन्होंने हिम्मत भी हार दी और इसलिए ऐसा बयान आया है। लेकिन पॉलिटिशियन होते हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से कोई इस तरह के बयान देता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे अभी बदलाव होना है पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जो बीजेपी का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना, वहां इनके लिए जगह नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे खबर आ रही है कि जो नए लोग जो उसमें आने वाले हैं उसमें राजनाथ सिंह तो रहेंगे ही, योगी आदित्यनाथ आएंगे, उसमें देवेंद्र फडणवीस आएंगे, और देवेंद्र फडणवीस आएंगे तो गडकरी साहब का कोई जगह नहीं है। फिर दूसरी बात चर्चा चल रही है कि भाई अगला राष्ट्रपति कौन है। भाई गडकरी के लिए अभी जो लोग गडकरी को गालियां दे रहे हैं, ये लेफ्ट लिबरल कबाल के पत्रकार, वो 2019 में इन्हीं को कह रहे थे कि भाई इस बार जो है गडकरी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। दे आर सेम पीपल। ये गिरगिट लोग हैं, उस तरह के पत्रकार जो है वो गिरगिट लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या। अब बात चल रही है भाई राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो 2 लोगों का नाम चल रहा है, राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाए या फिर नीतीश कुमार जो है वो प्रेशर दे रहे हैं कि भाई हमको बना दो जाते जाते। तो खैर जो भी हो, ये नहीं है तो आदमी क्या करेगा भाई। इनके लिए तो अब क्या है कि अगर संगठन के अंदर अगर उनको जगह देना है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या फिर आप जो है वहां राष्ट्रपति के लिए जाए। तो ये कहानी है कि वो इस बहस, इस प्रोपेगेंडा कि इथेनॉल में पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा सब कुछ अचानक से
इथेनॉल जो ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 महीने पहले से जो है वो पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है। लेकिन सर ये मुद्दा अचानक से आया है वो तो ठीक है, जिसको लेकर विरोध हो रहा है, नितिन गडकरी का इस्तीफा भी इस मुद्दे पर मांगा जा रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में जब विरोध हो रहा है, वैसे सिचुएशन में अगर गडकरी इस तरह का इशारा देते हैं तो उसी से तो कनेक्ट करके चीजों को देखा जाए। देखिए, इशारा वो दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी वो अपना पूरा नया प्रारूप बदलना चाह रहे हैं। देखिए, राजनीति में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब किस समय क्या होता है, ये सारी चीजें उस वक्त हो रही है जब प्रधानमंत्री अपने पूरे कैबिनेट का ओवरहॉल करने जा रहे हैं, कंप्लीट बदलाव। देखिए, बहुत सारे मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। अब तो बहुत सारे पत्रकार जो बीजेपी के नजदीक है उनको भी जानकारी धीरे धीरे मिल रही है कि भाई बहुत भयंकर बदलाव होने जा रहा है। अभी विशाखापत्तनम के अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन बैठक हुई आरएसएस की, उसमें भी नितिन नवीन साहब को साफ साफ कह दिया गया कि भाई युवा नाराज है तो आपको जो कैबिनेट में बदलाव हो उसमें युवाओं को जो है जगह मिलनी चाहिए। ये वही जो फर्स्ट पंक्ति में बैठे हुए लोग सब जो है वही मंत्री बने रहेंगे, ये ठीक नहीं है। और अभी जगह भी है, अभी कुल मिलाकर के 70 मंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में, टोटल बन सकते हैं 81, मतलब 11 के लिए तो जगह है ही। और अभी जितने भी हैं अलग अलग राज्यों का वो प्रधानमंत्री सारा कुछ देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से खबर यही आ रही है कि भाई 30 मंत्री तो गए, आदर उनसे कुछ डिपार्टमेंट लिया जाएगा या डिपार्टमेंट बदल दिया जाएगा या उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। खबर यहां तक चली कि भाई जो 4 टॉप के मंत्रालय हैं, भाई 2 आदमी तो हिले डुलेंगे नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। बाकी चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, उनके बारे में खबर आ गई कि भाई विदेश मंत्रालय शायद उसमें बदलाव होने वाला है। फिर ये खबर आ गई कि नहीं वित्त मंत्री को बदला जा सकता है। फिर खबर ये आ गई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जो है राष्ट्रपति बना करके। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनको अब ये बात समझ में आ गई है कि अब जो लड़ाई जो है वो डिजिटल क्षेत्र में ज्यादा किया जाएगा और इसलिए बदलाव भी आपको उसी हिसाब से पुराने ढर्रे से काम करने वाले लोगों की अब जरूरत नहीं है। हमें नए लोग चाहिए और युवा चेहरा चाहिए और इसीलिए कई सारे नाम जो है आप देखिए कि इसमें आने वाले हैं। अब तो कोई बता रहा है कि भाई बहुत सारी बदलाव भी हुए। 2-3 पॉलिटिकल खबर मैं और दे दूं आपको। शरद पवार की बेटी मंत्री बनने जा रही है जी। अब बस इंतजार किया जा रहा है डीएमके का भी। डीएमके भी एनडीए में जो है वो शामिल हो जाएगी, ये शरद पवार ने वादा भी किया है और उसका जो है वो, और इसीलिए इन लोगों से बातचीत चल रही थी। इस वजह से 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कानून है या डिलिमिटेशन का जो कानून है वो इस वक्त नहीं आया। बताया ये जा रहा है कि ये अगले महीने मतलब सितंबर के खत्म होने के बाद वहां कोई स्पेशल जो है सत्र बुला करके इन सब चीजों को पास कराया जाएगा। 1-2 और खबर जो है वो चर्चा में है बीजेपी के सर्कल्स के अंदर कि सयानी घोष और राघव चड्ढा, जी हाँ, संदीप को तो बना दिया गया, वो बीजेपी संगठन में आ गए। 2 लोग आम आदमी पार्टी से जो सारे लोग आए, 2 इंपॉर्टेंट करी हैं उसमें। राघव चड्ढा वो मंत्री बन सकते हैं और सयानी घोष उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। और यह भी बताया जा रहा है कि शायद ये जो एनसीपीआई है वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से मर्ज करने वाला है। ये खबर भी चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये सारी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये सारी खबरें जो है वो चल रही है कि नए और जितनी बातें मैंने कहा उसमें क्या एक सूत्र क्या नजर आ रहा है। सयानी घोष युवाओं में पॉपुलर, सोशल मीडिया में पॉपुलर, कलाकार वैसे ही है। खबर तो यहां तक आ रही है कि कंगना रनौत को भी कोई मंत्रालय दिया जा सकता है, क्योंकि ये सारे उनको खुला छूट दे दिया गया। अभी बीच में कुछ उन्होंने बयान दिया था तो बवाल मच गया था, तो बीजेपी के कुछ लोगों ने जाकर के उनको समझाया था कि भाई इस तरह का बयान मत दीजिए। अभी शायद उनको कहा गया है कि गो अहेड,
जो करना है करो, रोज कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, बवाल करो, छोड़ो किसी को नहीं। तो इसलिए देखिए वो राहुल गांधी पर अटैक कर रही हैं, अब सयानी घोष, फिर सोशल मीडिया में पॉपुलर है राघव चड्ढा। तो राघव चड्ढा को आप ये देखिए कि जो अप्रोच है, ये पुराने वो रूढ़िवादी किस्म की राजनीति करने वालों को जो है साइड किया जाएगा, और जो चेहरे युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं उनको जो है आगे तरजीह दी जाएगी। लेकिन जो कुछ भी है, एक बात कहना पड़ेगा कि सरकार इस तरीके से, अगर आप गडकरी साहब जैसे जिसको कह सकते हैं कि बेहतरीन मंत्री को आप प्रोपेगेंडा से नहीं बचा सकते, तो आपको पूरे अपने सिस्टम के ऊपर जो है रिथिंक करने की आवश्यकता है। आपका जो सबसे बेहतरीन मंत्री है उसको सारी जनता जो है वहां सोशल मीडिया पे उसकी बेइज्जती होती रही, बीजेपी वाले डिफेंड तक नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी समस्या है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नितिन गडकरी का बयान काफी चर्चा में है। हालांकि नितिन गडकरी ने अपने बयान में कहीं भी राजनीति छोड़ने या संन्यास लेने की घोषणा नहीं की है, लेकिन अब ज्यादा काम नहीं कर सकता और नई पीढ़ी के हाथ में काम दिया जाना चाहिए, जैसे उनके शब्दों ने राजनीतिक चर्चाओं को जरूर हवा दे दी है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।